हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो है पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर सेकंड का। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट थर्ड का जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जिन भी बच्चों ने पार्ट थर्ड नहीं देखा है वो पार्ट थर्ड को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से हमारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखा था और साथ ही साथ हमने कुछ ह्यूमन की डिजीज़ और प्लांट की डिजीज़ के बारे में स्टडी की थी, जो कि हमारी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाती हैं। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। किस तरीके से? नाइट्रोजन जो होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर की, उसको फिक्स करके। तो देखो क्या बताया हुआ है आपको यहाँ पे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। और क्या करते हैं वो? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और माइक्रोब को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो कुछ हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ लेते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पे बताया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम किस तरीके से करते हैं? देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई हुई है कि बुजू और पहेली जो है हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। की जो स्कूल का गार्डनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? मैन्योर को बना रहा है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट। वो क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं बहुत सारे प्लांट के वेस्ट को और साथ ही साथ वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, ठीक है, उनके वेस्ट को वो क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। They put them into a pit meant of waste disposal. After some time, it decomposed and got कन्वर्टेड टू मैन्योर। और वो क्या हो जाता है? आपका मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बुजू एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो हमारा मैन्योर होता है ना, मैन्योर बनाने का जो प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है। मैन्योर बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्लांट का वेस्ट होता है, जो भी हमारा एनिमल डंग होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को हमने क्या किया? एक गड्ढे के अंदर डाल दिया और उनको कुछ टाइम के लिए हमने डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? मैन्योर बन जाएगी। तो वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बुजू एंड पहली वांटेड टू नो कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? टेक 2 पोट एंड फिल्ड ईच पोट हाफ विद सॉइल। हमने क्या किया? 2 पॉट ले लिए तो और उनमें से एंड फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल। हमने क्या किया? सॉइल से हाफ जो है फिल कर लिया। मार्क देम ए एंड बी। हमने ए और बी उसको क्या कर दिया? मार्किंग कर दिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है वो। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए पुट प्लांट वेस्ट put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. पुट द पोट असाइड एंड ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक। हमने क्या किया? एक पोट के अंदर तो कुछ प्लास्टिक्स को डाल दिया, प्लास्टिक के कुछ टुकड़े डाल दिए, ठीक है, कोई भी ब्रोकन टॉयज हो गए या कोई भी प्लास्टिक मैटर डाल दिया। और हमने जो ए वाला पोट था, उस ए पोट के अंदर हमने क्या किया? हमने उसके अंदर कुछ प्लांट का वेस्ट डाल दिया। तो हम कुछ टाइम के लिए रखेंगे। तो देखो आप सभी समझ सकते हो कि ये जितने भी हमारे प्लांट के वेस्ट होते हैं ना, ये डिकम्पोज ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके डिकम्पोज होने का मतलब नॉर्मली है कि उस चीज़ का सड़ जाना, ठीक है। वो चीज़ क्या हो जाएगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? उनको डिकम्पोज कर देते हैं और हमको क्या मिल जाएगा? मैन्योर मिल जाएगा। लेकिन जो हमने जिस पोट के अंदर हमने एम्प्टी ग्लास बॉटल्स डाली थी, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज डाले थे, ठीक है, एम्प्टी ग्लास बॉटल मीन्स हमने प्लास्टिक की चीज़ें डाली थी, पॉलीथीन के बैग्स डाले थे, वो चीज़ें जो है डिकम्पोज नहीं होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। और जो चीज़ें आपकी इजीली डिग्रेड हो जाएंगी, इजीली डिकम्पोज हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो आपको इस यहाँ पर इसके बारे में ही आपको कंप्लीट बताया हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है ये आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल। और उन सब्सटेंसेज को क्या किया जाता है? अदर प्लांट्स और एनिमल के थ्रू क्या कर लिया जाता है? यूज़ कर लिया जाता है। जैसे हमारा जो भी हमारा वेस्ट था, हमने उसको क्या किया?
नीचे गड्ढे में जो है फिल कर दिया और फिर उसको क्या कर दिया हमने, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो हमारी क्या बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी। उस मैन्योर को कौन यूज़ ले लेगा, प्लांट्स यूज़ ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप एनवायरनमेंट। इसलिए क्या होता है कि जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, आपका डिग्रेड कर देते हैं किनको, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेज को। इज़ यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और वो क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको किसके बारे में बताया हुआ है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल थे, और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स की और ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ के बारे में देखा था ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिजीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको यहाँ पे यही बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग। वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजन। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, पैथोजन। मीन्स जो बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं, जो डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हमको डिजीज़ हो रही है, वो उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे। नॉर्मली हम उनको पैथोजन्स ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताया हुआ है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो देखो ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखो क्या बताया हुआ है हमको यहाँ पे, पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। देखो पैथोजन जितने भी होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर करते हैं, हम जब एयर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एंटर होगा। या फिर द वाटर वी ड्रिंक, हम यदि पानी पी रहे हैं और वो पानी कैसा है हमारा, वो पानी हमारा कंटेमिनेटेड वाटर है, मीन्स दूषित है, ख़राब पानी है। ठीक है, प्योर वाटर नहीं है, डर्टी वाटर है। और द फूड वी ईट, और जो हम खाना खाते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और हम लोग जो हैं कई बार पैथोजन से अफेक्टेड उस टाइम भी हो जाते हैं जब हम किसी बंदे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, मींस इन्फेक्टेड है। सपोज कीजिए यदि किसी को यदि टीबी है, ठीक है, उसको खांसी है, तो यदि हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उसके जो भी बैक्टीरियाज है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब हमको ये बताया हुआ है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, माइक्रोबियल डिजीज़ that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। हम उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। मीन्स वो सारी माइक्रोबियल डिजीज़ जो कि स्प्रेड होती हैं कहाँ से, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, किसमें, एक हेल्दी बॉडी में। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यदि आपको ये एक पर्सन दिया हुआ है और ये क्या है, ये किसी एक डिजीज़ से क्या है, इसको कोई एक डिजीज़ जो है अफेक्टेड है। ठीक है, और ये एक पर्सन है जो कि बिल्कुल हेल्दी बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको कोई डिजीज़ है, हम केवल कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एस टीबी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम कोई डिजीज़ का नाम जो है बता सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपको मैंने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया था, टीबी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, कोलेरा हो गया। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से यहाँ से ट्रांसमिशन हो सकता है इसका किसी भी एक हेल्दी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे आपको देखो यहाँ पे बताया हुआ है, कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस आपका टीबी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे बताया हुआ है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन द एयर। सपोज कीजिए यदि किसी को कोल्ड है, ठीक है, किसी को जुकाम हो रहा है, तो जब उसको छींक आती है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं, और वो क्या होते हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं, और हेल्थी बॉडी के अंदर, हेल्थी पर्सन के अंदर क्या आ जाते हैं, इंजेक्ट कर जाते हैं। उस वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन भी फैल जाता है। ठीक है, तो ये आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि किसकी तरह
वर्क करते हैं, कैरियर की तरह वर्क करते हैं। मींस कैरियर का मतलब आप नॉर्मली ये समझ लीजिए, जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कैरियर्स का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, मीन्स जो मक्खी होती है वो एक कैरियर का एक यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया हुआ है। वो क्या करती है, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। वो क्या करेगी, गार्बेज के ऊपर बैठेगी, एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एनिमल्स का जो डंग होता है, ठीक है, उसके ऊपर बैठेगी। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, और पैथोजन क्या हो जाते हैं उनकी बॉडी पर, उनके पैरों पर, उनकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। और जब ये फ्लाइज जो होती है अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं, जो हमने ढका हुआ नहीं है, तो ये क्या करती हैं, अपने पैथोजन्स को उस फूड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठीक है, हुएवर ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। और वो क्या हो जाएगा, जो भी बंदा उस कंटेमिनेटेड फूड मीन्स जो ख़राब हो गया खाना उसको खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइज टू ऑलवेज कीप फूड कवर। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये एडवाइस दी जाती है कि हमको फूड को जो है कवर करके रखना चाहिए। तो ये आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, जो क्या करता है, जो क्या करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया जो होता है ना, उसमें ये मलेरिया, ये फीमेल जो आती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ये मच्छर का नेम है एक आपका, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, ये फीमेल होती है इसलिए यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, और एनोफिलीज क्या है, ये मच्छर का नेम है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो है कैरियर का काम करती है कैरियर का काम करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया जो है डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया आपका जो है प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ का नाम यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रोटोजोआ का नाम यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट देखिए, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो होता है वो किसकी तरह वर्क, वो उसका ये कैरियर है, एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस में जो कैरियर का काम करता है वो कौन करता है, ये भी फीमेल होती है, और कौन सा मच्छर है, एडिस मॉस्क्यूटो है। कौन सा मच्छर है, एडिस। तो आपको एडिस याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि डेंगू वायरस जो होता है उसका कैरियर कौन होता है, तो आपको आंसर क्या करना होगा, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि यदि यदि मलेरिया जो है उसका उसका कैरियर कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, उसका कैरियर होता है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एनोफिलीज की जो है पिक्चर दिखाई हुई है। देखिए क्या बोल रहा है ये, ऑल मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्क्यूटोज होते हैं ना वो वाटर के अंदर ही पनपते हैं। ब्रीड होना मतलब अपनी अलग जो है स्पीशीज़ को जो है अपना रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको वाटर को कूलर्स के अंदर, टायर, ठीक है, फ्लावर पॉट, इन सभी चीज़ों में, मीन्स जो भी हमारे वाटर के जो टैंक्स वगैरह होते हैं ना उनमें ज़्यादा टाइम तक हमको वाटर को फिल करके नहीं रखना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे आसपास जो है साफ़ सफाई रखेंगे, ठीक है, और ड्राइनेस रखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इन मॉस्क्यूटोज़ को पनपने से, इन मॉस्क्यूटोज़ की ब्रीडिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ फीचर विद द हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अपनी कुछ लिस्ट ऑफ मेजर्स बना सकते हैं, ठीक है, मलेरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनिमल्स के अंदर भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा ना कि बहुत सारी डिजीज़ जो है ह्यूमंस में हो जाती है, इसी तरीके से एनिमल्स में भी कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, रॉबर्ट कॉच थे एक साइंटिस्ट, डिस्कवर द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज़। और ये क्या करती है, एंथ्रेक्स डिजीज़ की वजह से। ठीक है, तो उसके बैक्टीरिया का जो है इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या बताया हुआ है आपको, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखो यहाँ पे बता दिया आपको, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। ये क्या होती है? एंथ्रेक्स आपकी ह्यूमन और डेंजरस कैटल डिजीज़ जो है मानी जाती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियम। तो वो बैक्टीरियम जो होता है ना, बैक्टीरियम बोल लीजिए, बैक्टीरिया बोल लीजिए, दोनों चीज़ें सिमिलर है। तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उसके बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। इसलिए इनका नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है? रॉबर्ट कोच। कौन से ईयर में किया था? इन द ईयर 1876, ठीक है। और बैक्टीरियम का नेम क्या है? बेसिलस एंथ्रेक्स। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मुझसे प्रॉपर तरीके से जो है बोला नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस, ये मैंने आपको बता दिया। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। देखो फुट और माउथ डिजीज़ भी हो जाती है कैटल्स में, और वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। तो आपको यहाँ पे वायरस का भी बताया हुआ है और प्रोटोजोआ का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन, और वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए। किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को जो है बैक करके, ठीक है, एक बार दो बार आराम से आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। एटलीस्ट आप 2 टाइम, यदि 2 से 3 टाइम वीडियो को देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।